हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम का वक्त था, बुधवार का दिन था। तो हमने पार्सल कुछ मंगा रखा था। अभी ऑफ़र चल रहा है सभी ऐप पे, अमेज़ॉन, मीशो, मिंत्रा, सब पे। तो हमने भी मंगाया था बहुत सारी चीज़ें। तो डेली कुछ ना कुछ आ ही रहा है। ये अचानक से आया था पार्सल। फ्रिज का बोतल मैंने मंगा रखा था, पुराना हो चुका था, तो हमने कुछ नया मंगाया था। इस साल मुझे चेंज करना था, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी में आया था। और ये इसमें ना लौंग डाला था, और क्वालिटी भी इसकी प्लास्टिक की ना बहुत अच्छी थी। पैकेजिंग भी अच्छा था, तो इसलिए मैंने आप लोग से ये शेयर किया। और इसमें लौंग डाला था कि इसमें जो महक होती है एक प्लास्टिक की बोतल की, तो वो नहीं आएगी। और इसको फिर मैंने धुल के फिर उसको, क्योंकि जितना भी आता है ना, तो इसको एक बार ब्रश से अपने घर में वॉश ज़रूर करना चाहिए। खाने पीने की चीज़ें जो भी होती है, बोतल या फिर कंटेनर जो भी होता है, उसको धुलकर फिर मैं इसमें सारे बोतलों में पानी भर लूँगी। इसको तो धुलने से ना इसमें की महक और जो भी होगा और साफ़ हो जाएगा, ये क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे मैं ब्रश से यूज कर रही थी। ये ब्रश ना अंदर तक अच्छे से क्लीन कर देता है। जैसे कि हम रेगुलर बेसिस पे जब बोतल यूज करते हैं स्कूल की, चाहे कोई भी, तो वो अंदर तक कोई ब्रश नहीं साफ़ कर पाता है। लेकिन ये ब्रश से जो है ना, मेरा एकदम अंदर तक जाता है। तो लिक्विड डाल कर आप अंदर तक साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अंदर में चिकनापन बैठ जाता है जितना ही पानी आप भरते हो, साफ़ सफाई रखते हो फिर भी। तो इसलिए ये ब्रश बहुत अच्छा है, मेरे लिए ना यूज़फुल रहा, और बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। इसकी स्कूल की बोतल वगैरह मैं इसी से साफ़ कर लेती हूँ। और सारी बोतलों को मैं पानी भरकर फ्रिज में रख दी थी। 2 बोतल बाहर रखूँगी नॉर्मल, क्योंकि हम फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, डेली तो नहीं पी पाते हैं। और अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए पानी तो फ्रिज का बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल ही चलता है। चाहे जितनी भी गर्मी पड़ जाए ना, मैं तो नॉर्मल ही पीती हूँ। बाई चांस ही कभी हल्का सा ठंडा मिला लिया, लेकिन नॉर्मल ही चलता है। बच्चे भी नॉर्मल पीते हैं। और यहाँ पर शाम का वक्त था, तो फिर ऐसे भी गंदा हो ही जाता है। और पॉलीथीन मैंने निकाला था, तो वो सब था गंदा, निकल गया था, तो झाड़ू लगा दिया था। इससे थोड़ा सा शाम का वक्त थोड़ा सा क्लीन भी हो जाता है, सफाई हो जाती है। बच्चे घर में होते हैं तो ऐसे भी गंदा हो ही जाता है। और श्री यहाँ पर सोकर उठ गई थी, तो वो वेट कर रही थी खाने का, तो इसलिए फिर मैं उसे दूध पिलाने बैठ गई थी। स्नैक्स वगैरह खाती है इस टाइम, तो वो उसको मैं खिला रही थी। वो मोबाइल देख के जैसे नहीं खाए, इसलिए उसे क्ले दे दिया था, वो खेलते हुए खा लेगी। खेलते हुए बच्चे जब खाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, आपको भी पेशेंस रखना पड़ता है, या फिर दौड़ कर भागेंगे, बिजी करेंगे। लेकिन ना इससे ये होता है कि उनकी हैबिट हो जाती है बिना मोबाइल देखे खाने की, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए फिर श्री की आदत थी मोबाइल देख के पीने की दूध, तो दूध तो एटलीस्ट या स्नैक्स वगैरह जैसे होता है ना, तो मैं उसके पसंद की चीज़ें दे देती हूँ कि देख के मतलब खेलते हुए खा ले, थोड़ा टाइम दे देती हूँ। और यहाँ पर सियाला पढ़ाई कर रही थी, तो वो भी मेरे से कुछ कुछ पूछने में लगी थी। वो रीडिंग कर रही थी, इसलिए तो बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो मेरे से पूछ रही थी, तो उसको भी मैं ध्यान दे रही थी। क्योंकि अब थोड़ी बड़ी हो गई है, तो थोड़ा सा वो खुद भी पढ़ लेती है, लेकिन हमें साथ में बैठना होता है, तो बस अपना काम करती रहती हूँ, बीच बीच में उसको भी देखती रहती हूँ। और यहाँ ये श्री क्ले से खेल रही है, कुछ कुछ बनाती है क्ले से ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। और यहाँ पर वो आ गए थे मेरे हस्बैंड घर, और आज लेट हो गया था उनको आने में, क्योंकि बाहर ना बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तो इसलिए उनको लेट हो गया था, बाइक से गए थे तो। और यहाँ पर वो स्नैक्स लेकर आ गए थे, तो यहाँ पर था फ्रेंच फ्राई और क्रंची मोमोज़। ये कभी कभार ही खाना चाहिए, 15-20 दिन में एक बार, तो हम लोग भी डेली नहीं खाते हैं। आज बच्चे घर पर थे, स्पोर्ट्स वगैरह में भी नहीं गए थे बारिश के कारण, तो इसलिए हमने मतलब कहा कि लेकर आइएगा, वरना हम लोग खाते नहीं हैं ऐसे जल्दी, तो इसलिए। और यहाँ पर फिर श्री भी खा लेगी थोड़ा बहुत। श्री के लिए था फ्रेंच फ्राई, क्योंकि वो क्रंची मोमोज नहीं खा पाएगी, वो थोड़ा स्पाइसी होता है। और फ्रेंच फ्राई नॉर्मल होता है, तो वो श्री को खाना होगा तो खा लेगी। और यहाँ पर फिर हम चले गए थे हॉस्पिटल दिखाने के लिए। सियाला की तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी, तो इसलिए उसे दिखलाना था। इस समय पे दवाई ले लो तो ठीक रहता है। और यहाँ पर देखो बारिश की बूंदें बहुत मतलब अभी भी थोड़ी बहुत हो रही थी। और हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे, और हॉस्पिटल से जब दिखला कर आए तो सियाला को फिर मेडिसिन दिए थे।
तो यहाँ पर वो कड़वी दवाई पी रही थी। जब हम हॉस्पिटल गए तो कपड़े चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जितना भी आना तो हॉस्पिटल की स्मेल वगैरह होती है, इस वजह से जो आते ही उसको मतलब चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं पहन के रह पाती हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने रात का खाना बनाने की तैयारी की थी कि दोपहर की सब्ज़ी थी, मैंने पनीर की भुजिया बना रखा था, तो इसलिए बस रोटी सेकना था और घी लगा दूँगी रोटी में। और स्नैक्स भी थोड़ा सा हेवी था, तो इसलिए बच्चे तो खा लेंगे लेकिन मुझे उतनी भूख नहीं थी, क्योंकि जब मैं स्नैक्स वगैरह कुछ हैवी खा लेती हूँ ना, रात को उतनी भूख लगती भी नहीं है, तो इसलिए 1-2 ही रोटी खाएंगे उन लोग और बाकी दूध पी लेंगे। और बच्चे अभी सियाला को अब जब हस्बैंड आते हैं ना, तो वो भी थोड़े से पढ़ाते हैं बच्चों को कि जो प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत मैथ्स वगैरह देख लेते हैं तो वो हो जाता है। और श्री तो अपना होमवर्क कर लेती है, और जो बस वो क्ले या कलर वगैरह दे दो तो वो खेलती रहती है। यहाँ पे हमारा खाना पीना हो गया था और बच्चों को खिलाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लेते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर हमारा खाने के बाद किचन को क्लीन करना रह जाता है। वो तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह किचन ना फ्रेश मिलता है आपको, फिर बर्डन नहीं रहता कि क्लीन करके फिर खाना बना। क्लीन रहता है तो बस खाना बनाना होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं मिल रही हूँ आपसे। यहाँ पर श्री को मैं उठा रही थी और सियाला स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, और यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका था। यहाँ मैं श्री को उठा रही थी कि उठ जाओ, क्योंकि अब बस आने वाली थी सियाला की, तो वो भी उठ जाती है, उसकी भी स्कूल के लिए अब मैं रेडी करूँगी। तो यहाँ पर सियाला को मैं कॉम कर रही थी, कंघी कर रही थी, रेडी हो चुकी थी। अब श्री को उठा के लेकर आई थी और दूसरे बेड पर, कि यहाँ पर फिर आके फिर लेट गई वो, उसकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। लेकिन जैसी बस की आवाज़ हॉर्न होती है ना, तो वो दौड़ के भागती है। इसलिए मैं उसे बोल रही थी कि उठ जाओ, नहीं तो वो नींद में तुरंत बच्चा जब उठता है दौड़ता भागता है ना, तो चोट भी लग जाती है। तो इसलिए मैं उठा रही थी, लेकिन अभी उठ जाएगी वो। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऊपर ही वेट कर रहे थे। मौसम अच्छा था, सुहाना था। बारिश होने के बाद मौसम तो ठीक ही रहता है, अंदर रूम में गर्मी लगती है, बाहर मौसम ठीक लगता है। सियाला ऊपर ही थी, नीचे श्री और मेरे हस्बैंड थे, तो ये दोनों लोग नीचे वेट कर रहे थे। सियाला अभी ऊपर से देख रही थी कि वैन आएगी तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। आज मैं ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बस आज छोटा सा ही ब्लॉग रहा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।